करेंगे सांख्य दर्शन का विकास। ठीक, सांख्य दर्शन में विकास कैसे होता है। देखिए, दर्शन में जो मूल समस्या है इस प्रश्न को लेकर है कि सृष्टि का विकास हुआ है या जगत के विषय में आप कहें कि जगत का विकास हुआ है या सृष्टि निर्माण कर दिया है। हाँ, जगत के निर्माण के लिए दो तरह की विचारधाराएं हैं, एक सृष्टिवाद है और दूसरा विकासवाद। ठीक, जगत कैसे अस्तित्व में आया, तो जो दार्शनिक सृष्टिवाद को मानते हैं उनका ये मानना है कि ईश्वर ने जगत की सृष्टि किया, क्योंकि जब तक हम ईश्वर में विश्वास नहीं करेंगे सृष्टिवाद की मान्यता पुष्ट नहीं है। ठीक ना, क्योंकि सृष्टि इसी के द्वारा की जाती है। तो जो दार्शनिक सृष्टिवाद में विश्वास करते हैं उनका मानना है कि संसार की सृष्टि या जगत की सृष्टि ईश्वर ने किया, और जो दार्शनिक सृष्टिवाद में विश्वास नहीं करते, या आप ऐसे समझें कि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। ठीक ना, तो जब ईश्वर को नहीं मानता तो सीधा ही सी बात है कि फिर वह सृष्टिवाद में विश्वास नहीं करेगा, तो फिर वह क्या करेगा, विकासवाद होगा। कुछ और भी दार्शनिक हैं, जैसे आप लोगों को बताया गया था कि चार्वाक दर्शन भी, कि चार्वाक दर्शन भी सृष्टिवाद को नहीं मानता, वो भी विकासवाद को ही मानता है, ईश्वर को नहीं। ठीक ना, तो विकास कैसे होता है, क्या विकास में ईश्वर का किसी भी तरह से कोई योगदान है या नहीं है। सांख्य दर्शन एक निरीश्वरवादी दर्शन है। निरीश्वरवादी उसे कहते हैं जिसमें ईश्वर को नहीं माना जाता, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नास्तिक, ईश्वरवादी नास्तिक या अनिश्वर, आप इसे कहें कि आस्तिक और नास्तिक का जब विभाजन बताया गया था तो उसमें ये भी बताया गया था कि ईश्वर के आधार पर भी कुछ दार्शनिक आस्तिक और नास्तिक कहलाते हैं, लेकिन वह सर्वमान्य विभाजन नहीं। उसमें ये बताया गया था कि सबसे जो सर्वमान्य और प्रामाणिक विभाजन है वह वेदों के आधार पर, कि जो वेद, हाँ, वेद के आधार पर आस्तिक और नास्तिक का विभाजन जो है सर्वमान्य। ठीक, तो उस आधार पर सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन है, लेकिन ईश्वर को नहीं। जब ईश्वर को नहीं मानता तो फिर वह सृष्टिवाद में विश्वास भी नहीं करता है। वह मानता है कि संसार का विकास होता है। अब विकास होगा कैसे, विकास के लिए कुछ चीजें आवश्यक होती हैं, किसी चीज से कुछ विकास होगा। हाँ, तो सांख्य दर्शन कहता है कि पुरुष और प्रकृति के संयोग से विकास की प्रक्रिया प्रारंभ। अब आपको बताया गया है कि सांख्य दर्शन में पुरुष का क्या स्वरूप है और प्रकृति का क्या स्वरूप है। प्रकृति के विषय में बताया गया था कि प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है और चेतन, लेकिन सक्रिय है। ठीक ना, और पुरुष क्या है, निष्क्रिय गुण है, चेतन है लेकिन निष्क्रिय है। पुरुष क्या है, निष्क्रिय है। ठीक ना, तो फिर विकास कैसे हो, विकास दोनों के लिए आवश्यक है। प्रकृति के लिए विकास क्यों आवश्यक है और पुरुष के लिए विकास क्यों आवश्यक है। देखिए, प्रकृति के लिए विकास इसलिए आवश्यक है कि प्रकृति दर्शनार्थ और भोगार्थ, यानी वह दिखाई दे, दर्शन हो उसका, और भोग, उसका भोग, तो भोग। ठीक ना, और पुरुष के लिए विकास क्यों आवश्यक है, उसको कैवल्य की प्राप्ति। ठीक ना, तो जब पुरुष और प्रकृति में संयोग होता है तो प्रकृति की साम्यावस्था जो है वह भंग,
आपको बताया गया था कि प्रकृति की साम्यावस्था बताया गया था ना, 3 गुण जो हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है ना, प्रकृति में रहते हैं। प्रकृति का निर्माण इन 3 गुणों से हुआ है। तो इन 3 गुणों में जो ही प्रकृति पुरुष के संपर्क में आती है, इन गुणों में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। उसका नाम दिया गया क्षोभ, ठीक है। यानी प्रकृति में परिवर्तन 2 तरह के होते हैं, एक को स्वरूप परिवर्तन कहते हैं और दूसरे को विरूप परिवर्तन। स्वरूप परिवर्तन जो होता है वह प्रलय की अवस्था है, यानी जब एक गुण उसी गुण में समा जाता है, जैसे सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण चला जाता है, तो यह अवस्था जो है स्वरूप परिवर्तन की कहलाती है, अपने रूप में चला जाता है, ठीक है। यह परिवर्तन प्रलय काल में होता है, प्रलय की अवस्था में होता है। इसका विकास से कोई मतलब नहीं है, जबकि होना क्या है, विकास के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो विकास की प्रक्रिया के लिए विरूप परिवर्तन का होना आवश्यक है। और विरूप परिवर्तन होगा कैसे? जब तक पुरुष और प्रकृति में संयोग नहीं, तब तक विरूप परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती, ठीक। गुण क्षोभ नहीं उत्पन्न। आपको बताया गया था कि गुण क्षोभ की स्थिति वैसे ही है जैसे आप ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारते हैं तो क्षोभ उत्पन्न होता है। उसी तरह जब ये तीनों गुण आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करते हैं। कभी किसी गुण की प्रमुखता होती है, कभी किसी गुण की होती है, कभी किसी गुण की, तीनों गुण, ठीक है। लेकिन यह संयोग होगा कैसे? आपको बताया गया था कि दोनों के गुण, पुरुष और प्रकृति के गुण जो है परस्पर विरोधी हैं, तो विरोधी चीजों में संयोग होगा कैसे, ठीक है ना। तो इसके लिए सांख्य दर्शन कहता है कि पुरुष और प्रकृति के संबंध की व्याख्या के लिए कुछ उपमा की सहायता लेता, कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता। कहता है कि जैसे एक जंगल है, जंगल में आग लगती है और उस जंगल में 2 अंधे, एक अंधा और एक लंगड़ा, एक जंगल है, उस जंगल में एक अंधा और एक लंगड़ा रहता है। जंगल में आग लग जाती है, दोनों को बाहर जंगल से निकलना है, तो कैसे निकले? यदि दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो वह आसानी से निकल जाएंगे, और यदि दोनों आपस में विरोध एक दूसरे का करते हैं तो दोनों जलकर मर जाएंगे। तो सांख्य कहता है कि पुरुष और प्रकृति दोनों का कार्य, विकास दोनों के लिए आवश्यक है, इसलिए दोनों जो है अंधे और लंगड़े जैसा समझौता करते हैं। जैसे अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाता है, अंधा जो है चलने का कार्य करता है और लंगड़ा जो है मार्ग दिखलाने का कार्य करता है, और इस प्रकार दोनों जो है जंगल की आग से बच जाते हैं। वही स्थिति सांख्य दर्शन में करता है। सांख्य दर्शन कहता है कि पुरुष और प्रकृति यद्यपि दोनों विरोधी गुण वाले हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। भोगार्थ, कैवल्यार्थ, दर्शनार्थ जो शब्द बताए गए, यानी भोगार्थ और दर्शनार्थ का कार्य जो है प्रकृति से है, और कैवल्यार्थ जो है वो पुरुष का उद्देश्य, ठीक। तो बच जाते हैं, चले जाते हैं। सांख्य दर्शन जो उपमा प्रस्तुत करता है, यदि आप इस चीज को गहराई से देखें तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ न कुछ कमी है, ठीक ना। कमी क्या है कि अंधे और लंगड़े में दोनों चेतन है, ठीक ना, दोनों का उद्देश्य एक है, जबकि पुरुष और प्रकृति में क्या है, एक चेतन है और एक अचेतन है, दोनों के उद्देश्य भी अलग अलग है। तो यह उपमा जो है सही नहीं है, इसलिए सांख्य जो है दूसरा देता है, दूसरी उपमा देता है और कहता है कि जिस प्रकार चुंबक के संपर्क में आने से लोहा जो है गतिमान हो जाता है, उसी तरह प्रकृति के संपर्क में आने से या पुरुष के संपर्क में आने से प्रकृति की जो साम्यावस्था है वह भंग हो जाती है, गुण क्षोभ उत्पन्न हो जाता है।
और फिर उससे श्रेष्ठ की प्रक्रिया क्या होती है, विकास की प्रक्रिया क्या होती है, प्रारंभ। तो इसमें भी आप देखें तो इसमें भी आपको कमी नजर आएगी। क्या कमी है कि चुंबक और लोहे, चुंबक को देखा होगा ना, चुंबक और लोहे में दोनों क्या है, अचेतन या भौतिक तत्व। उनसे क्रिया कराने के लिए किसी चेतन व्यक्ति की आवश्यकता होती है। आप उस कमरे में लोहा रख दें, इस कमरे में चुंबक रख दें, कितना ही शक्तिशाली होगा तो क्या वह क्रिया कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या आवश्यक है, किसी चेतन व्यक्ति की आवश्यकता है जो दोनों में संपर्क करे, दोनों में क्रिया करे। तो यहाँ भी सांख्य द्वारा जो दिया जाता है, तर्क दिया जाता है, वह उचित नहीं चलता है। ठीक है। फिर सांख्य दर्शन तीसरा तर्क देता है और कहता है कि जिस प्रकार गाय के थन से दूध बछड़े के लिए स्रावित होता है, निकलता है, जब बछड़ा अपने माँ गाय के स्तन पे अपना मुंह लगाता है तो गाय के थन से दूध आता है, स्रावित हो जाता है। उसी तरह पुरुष और प्रकृति जो है एक दूसरे के संपर्क से संसार के विकास करते हैं, संसार की वस्तुओं का विकास करते हैं। लेकिन इस उपमा में भी यदि आप देखें तो आपको कमी ही नजर आएगी, क्योंकि दूध जो स्रावित होता है वह ममत्व के कारण होता है, ममता के वशीभूत होता है। ठीक ना। तो इस प्रकार आप जानते हैं कि जब भी कोई दार्शनिक अपनी बात को कहने के लिए किसी उपमा की सहायता लेता है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ कमी है। ठीक ना। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन जो पुरुष और प्रकृति के संबंध की व्याख्या के लिए जो प्रस्तुत करता है यह उचित नहीं चलता है। ठीक ना। खैर जो भी हो, दोनों का उद्देश्य है, पुरुष और प्रकृति का जो उद्देश्य निर्धारित करता है कि भोगार्थ और दर्शनार्थ तथा कैवल्या। ठीक, दोनों में संयोग होता है, दोनों में आभासी संयोग मानकर चले आप कि होता है। तो जो विकास होता है, देखिए शुरू में ही आपको बताया गया था कि सांख्य दर्शन का पुरुष जो है क्या अकर्ता है, लेकिन अविद्यावश भ्रम में आकर वह अपने आप को क्या मान लेता है, कर्ता मान लेता है। ठीक ना। उसको इससे कुछ भी लेना देना नहीं। जब उसमें कोई गुण ही नहीं है तो फिर उसको इससे क्या कोई मतलब। लेकिन विकास का होना आवश्यक है। विकास की पहल कौन करता है, प्रकृति करती है। ठीक ना। विकास की क्रिया का पहल जो है प्रकृति के द्वारा किया जाता है। और जब दोनों में विकास प्रारंभ होता है तो आपको बताया गया था कि जब पुरुष और प्रकृति दोनों आपस में मिलते हैं तो जो सबसे पहला तत्व बनता है पुरुष और प्रकृति, जब दोनों का संबंध होता है तो पहला तत्व क्या बनता है, महत्। ठीक ना। ठीक है। जिसे बाह्य दृष्टि से महत् कहते हैं उसे ही आंतरिक दृष्टि से हम क्या कहते हैं, महत् या बुद्धि से फिर इसका क्या बनता है, अहंकार। अहंकार कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। प्रकृति के गुणों के कारण, इसलिए प्रकृति का असर होता है। हाँ, सात्विक, राजसिक और देखिए सात्विक, राजसिक और तामसिक के लिए अलग से भी कुछ नाम प्रयुक्त किया गया है। जैसे इसे वैकारिक अहंकार भी कहते हैं। सात्विक अहंकार को क्या कहते हैं, वैकारिक।
वैकारिक अहंकार, ठीक ना। चूंकि ये अहंकार से उत्पन्न होते हैं, अहंकार 3 प्रकार का होता है। तो पहला अहंकार सात्विक अहंकार या वैकारिक अहंकार, ठीक है। टाइटल पिताजी का रहता है बच्चा। दूसरा जो है राजसिक को राजस या तेजस अहंकार बोलते हैं। राजस भी बोलते हैं, राजसिक भी बोलते हैं या तेजस अहंकार। और ये जो है तामसिक अहंकार को भूतादि अहंकार या भूतादि अहंकार, ठीक है। इसमें हमने अहंकार शब्द नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन आप समझिएगा इससे एक अहंकार, ठीक है। अब जो विकास की प्रक्रिया ये प्रारंभ हुई, इस विकास की प्रक्रिया में सात्विक या वैकारिक अहंकार से 11 चीजों का विकास हुआ, ठीक है। और राजसिक या तेजस अहंकार से कुछ भी नहीं, या दोनों को क्या करता है, उद्वेलित करता है, क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक ना। और यहाँ तामसिक अहंकार या भूतादिक अहंकार से क्या बताया गया था, पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति, ठीक। यहाँ फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, पहला मन, दूसरा पंच ज्ञानेंद्रिय, और तीसरा जो है पंच कर्मेंद्रियां। पंच कर्मेंद्रिय। और यहाँ जो है तामस अहंकार से पंच तन्मात्राओं का विकास होता है, पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्र का विकास होता है और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों का विकास होता है। पंच महाभूतों का विकास होता है। देखिए, आपको सांख्य दर्शन का ये विकासवाद या इसको पुरुष प्रकृति संबंध भी बोलते हैं, ठीक ना। विकास की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, यहाँ हम आते हैं पुरुष और प्रकृति, ये इनकी संख्या आप गिनी कितनी हो गई, ये टोटल जो है सांख्य दर्शन जो है 25 तत्वों का खेल है, ठीक। सांख्य दर्शन का विकासवाद क्या है, 25 तत्वों का खेल है। आपको शुरू में बताया गया था कि सांख्य दर्शन का नाम जो है सांख्य क्यों पड़ा, बताया गया था, याद है क्यों पड़ा? हाँ, 3 बातों से सांख्य दर्शन का, हाँ, पहला एक शब्द नाम के व्यक्ति थे, उनके माध्यम से, हाँ, दूसरा बताया गया था कि उसमें ये भी बताया गया था आपको कि सांख्य दर्शन में संख्या पर बल दिया, तत्वों की संख्या जो है 25 मानी गई है, ठीक ना। तो सांख्य दर्शन का विकासवाद जो है 25 तत्वों का क्या है, ठीक ना। इसमें 25 तत्व इसके सांख्य दर्शन के विकासवाद में आपको दिखलाई देते होंगे। देखिए, पुरुष से न तो किसी चीज की उत्पत्ति होती है और न पुरुष जो है किसी चीज का कारण है, ठीक ना। प्रकृति संसार की सभी वस्तुओं को क्या करती है, तो विकसित कर। आपको बताया गया था जब सत्कारवाद, तो हाँ ये बताया गया था कि संसार की सभी वस्तुएं जो है प्रकृति में किस अवस्था में होती हैं, अव्यक्तावस्था में होती हैं, और जब प्रकट हो जाती हैं तो हम क्या कहते हैं कि व्यक्त हो गया। वो क्या लिखा है सर, पंच तन्मात्रा, और फिर पंच तन्मात्रों से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है।
देखिए अब यहाँ जो पहला तत्व है जिसे महत या अहंकार लिखा गया है, यहाँ महत या अहंकार में सत्व गुण की, ठीक ना। दूसरी चीज है प्रकृति से उत्पन्न होता है, इसलिए प्रकृति का गुण जो है क्या है, जड़ात्मक है, यानी प्रकृति क्या है, जड़ तत्व है, अचेतन है। तो महत या बुद्धि जो है वो भी क्या है, जड़ या अचेतन, ठीक ना। हाँ, अचेतन तत्व, ठीक। अब सांख्य दर्शन में महत या बुद्धि का, देखिए जिसे हम बाह्य दृष्टि से महत कहते हैं उसे ही आंतरिक दृष्टि से अबुद्धि। सर आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, AI, जो रोबोटिक होता है, मशीन है, उसमें भी बुद्धि है लेकिन चेतन नहीं है, चेतन नहीं है। सांख्य दर्शन पहले से कह रहा था बुद्धि जो है वो जड़ है, ठीक ना। तो देखिए केवल वो पुरुष के मिलने से तो उसका निर्माण नहीं हुआ है ना, वो तो केवल मिलने से नहीं, वो देखिए संबंध तो वास्तविक होता नहीं, वो तो एक आभासी होता है ना। जैसे शीशे को आप जहाँ जहाँ घुमाएंगे, जिन जिन चीजों के पास आप ले जाएंगे तो शीशा क्या करता है, दिखाई देता है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझें, आजकल बायोमेट्रिक का जमाना हो गया है, ठीक है। बायोमेट्रिक में यदि आपका फेस उससे है, बायोमेट्रिक में लगा हुआ है, पंच किया है, तो आप जो ही उसके सामने से आप गुजरेंगे और आपका उससे साक्षात्कार हुआ तो ही वह क्या करता है, आपका स्कैन कर देता है। अभी हम लगा रहे थे, अपना अटेंडेंस दे रहे थे, तो हमने लगाया थम, लेकिन जो ही हम उससे किनारे हटे तो 2 बार बोला, एक बार अंगूठे का बोल दिया और दूसरे बार क्या, चेहरे का। वही हाल पुरुष और प्रकृति में होता है। जब प्रकृति के संबंध में, संपर्क में पुरुष आता है, ये कार्य सब प्रकृति ही करती है, क्योंकि पुरुष तो निष्क्रिय गुण है, निष्क्रिय है। ये जब जो ही संपर्क में आती है तो ही प्रकृति की साम्य अवस्था क्या होती है, भंग हो जाती है। और जब साम्य अवस्था भंग हो जाती है तो एक एक करके सभी वस्तुएं क्या होती है, उत्पन्न। एक तरह से कह सकते हैं पुरुष चुंबक की तरह है, और उदाहरण देता भी है, और लोहे का कण है, टच होने की जरूरत ही नहीं है, बगल में आएगा, इससे क्रिया होने लगती है अपने। जैसे लोहे और चुंबक में आपको बताया गया, जैसे आप चुंबक ले लें तो इसको जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे लोहा क्या होगा, घूमेगा, नाचेगा, ठीक ना। वही स्थिति पुरुष और प्रकृति में। सांख्य दर्शन में महत या बुद्धि का जो गुण बतलाया गया है वह बतलाया गया है कि निश्चय करना और अध्यवसाय, ये 2 कार्य जो है हमारी बुद्धि करती है। इसमें तो सब सर सारे जड़ ही होंगे, तब उसमें तत्व है, कोई चेतन नहीं होगा, ठीक ना। अध्यवसाय ये कार्य करती है, बुद्धि 2 प्रकार के कार्य करती है, निश्चय और अध्यवसाय। अब महत या बुद्धि से जो तत्व पैदा होता है उसे सांख्य दर्शन में अहंकार कहा है, ठीक। अहंकार आप जानते हैं कि मैं और अपनेपन की भावना, ये क्या है, अहंकार। हम मनुष्य जो हैं अहंकार के वशीभूत हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं ही सबसे अधिक धनवान, मैं ही सबसे अधिक योग्य, मैं ही सबसे अधिक विद्वान, मैं ही सबसे अधिक सुंदर हूँ, ठीक है, मेरे पास ही सबसे अधिक पैसे हैं। तो ये क्या, मैं और अपनापन का जहाँ संबंध यूज होता है वहीं पर क्या होता है, अहंकार की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो महत या अहंकार, महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है, ठीक है। यह अहंकार जो होता है आपको बताया गया कि कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक। तो जो पहला अहंकार है जिसे सात्विक या वैकारिक अहंकार कहा गया, उस अहंकार में जब ये माना जाता है कि जब सत्वगुण की प्रधानता होती है तो उससे जो वस्तु उत्पन्न, जो अहंकार उत्पन्न होता है वह सात्विक अहंकार या वैकारिक अहंकार होता है। तो और इस क्यों कहा गया, नाम है, विकारों से समझ लें, विकार कि जब हमारी बुद्धि में जब इस चीज की अधिकता होती है
ठीक ना। तो उससे जो उत्पन्न चीजें होती हैं वह अच्छे कार्यों में प्रवृत्त होता है। यानी सात्विक अहंकार से युक्त व्यक्ति अच्छे कार्यों में क्या होता है, प्रवृत्त होता है। इसलिए प्रवृत्त होता है कि आपको सतोगुण के गुण बतलाए गए होंगे कि जिस व्यक्ति में सतोगुण की प्रधानता होती है उस व्यक्ति का स्वरूप कैसा होता है, वह किस तरह के कार्यों को करता है, ठीक ना। जो दूसरा अहंकार है वह राजसिक अहंकार करता है। या राजसिक अहंकार या तेजस अहंकार, तेजस अहंकार से युक्त व्यक्ति या राजसिक अहंकार वाला व्यक्ति बुरे कर्मों को क्या करता है, अंजाम देता है। आपको बताया गया था कि राजसिक अहंकार या विकास जो होता है इस तरह होता है। तो इस तरह का मतलब क्या, झगड़ा का। हाँ, जैसे मान लीजिए कि अभी कोई बीच में बैठा है और उसकी स्वतंत्रता कहाँ तक है, जहाँ तक वो है, ठीक ना। दूसरी आपकी स्वतंत्रता वहीं से समाप्त हो जाती है। आपके बगल से ही आप इस तरह का यदि करेंगे तो आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति जो है आपकी स्वतंत्रता से क्या होगा, प्रभावित होगा, ठीक ना। तो राजसिक अहंकार का विकास कैसे होगा, ऐसे, ठीक ना। तो यह बुरे कर्मों को क्या करता है, अंजाम देता है, झगड़े लगाता है, इधर उधर की बातों को करता है, ठीक ना। और जिस व्यक्ति में तामसिक या भूतादिक अहंकार होता है वह व्यक्ति आलस्य, निद्रा या प्रमाद में क्या होता है, कुछ व्यक्तियों को आप लोगों ने देखा होगा आलसी जैसे हमेशा पड़े रहते हैं। हाँ, जैसे लगता है कि उनको हमेशा नींद आ रही है, ठीक ना। तो इस अहंकार की जिस व्यक्ति में प्रबलता होती है, जिस अहंकार की जिस व्यक्ति में प्रबलता होती है उस व्यक्ति का स्वरूप वैसे ही है, ठीक। अब जो ये अहंकार आपको लिखे गए कि अहंकार 3 प्रकार का होता है। इन 3 प्रकार के अहंकारों में राजसिक अहंकार से किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं, किसी चीज का विकास नहीं होता। हम आते हैं सात्विक या वैकारिक अहंकार, ठीक है। सात्विक या वैकारिक अहंकार से जो पहला तत्व पैदा होता है उसका नाम है मन। मन के विषय में सांख्य दर्शन करता है कि मन जो है सात्विक अहंकार से उत्पन्न एक इंद्रिय, आंतरिक इंद्रिय, ठीक ना। और मन जो है मन के कारण ही इंद्रियों द्वारा ज्ञान सविकल्प बनता है, ठीक ना। सविकल्प और निर्विकल्प ज्ञान 2 तरह का बताया गया था ना, तो सविकल्प बनता है। यदि मन नहीं होगा तो ज्ञान जो है सविकल्प नहीं होगा, ठीक ना। अब मन के बाद जैसे मन से मन ये हो गया, उसके बाद सात्विक अहंकार से ही पंच ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति। पंच ज्ञानेंद्रियों के विषय में आप लोग जानते ही हैं, जानते हैं ना, क्या क्या है। ठीक ना। इनके अलग अलग कार्य आप जानते ही होंगे कि किस इंद्रिय का क्या कार्य है, ठीक ना। उसके बाद पंच कर्मेंद्रिया आती है। हम इससे ज्ञान प्राप्त करते हैं और इससे क्या करते हैं, नाम ही लिखा हुआ कर्मेंद्रिय, कर्म को अंजाम देते हैं, ठीक ना। कर्मेंद्रिया जिससे कर्म किया जाता है। तो कौन कौन सी है पंच कर्मेंद्रिया, कौन सी है? हाथ पैर जीवा नहीं, कान ये तो ज्ञान इंद्रिया और कर्मेंद्रियों में अंतर है ना। हाँ ठीक ना। ये 5 हैं, इनसे हम कर्म करते हैं। इन 5 के कार्य आप जानते ही हैं कि किस इंद्रिय का, किस कर्म इंद्रिय का क्या कार्य, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तामसिक या भूतादिक अहंकार। देखिए, तामसिक या भूतादिक अहंकार से सर्वप्रथम पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति। पंच तन्मात्र हैं क्या? अत्यधिक सूक्ष्म तत्व। अत्यधिक सूक्ष्म तत्व को हम क्या कहते हैं? पंच तन्मात्र। इनकी संख्या कितनी है? 5 होती है, ठीक ना। जैसे शब्द तन्मात्र है, हाँ, ठीक ना, ये तन्मात्र है। और इन तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। पंच महाभूत क्या क्या है?
जल पृथ्वी पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। ठीक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पंच महाभूत है। तो सांख्य दर्शन में आपने देखा कि पंच तन्मांत्र तो सूक्ष्म, लेकिन पंच महाभूत क्या है? स्थूल, और ये विकास की अंतिम अवस्था है। तो जब पंच महाभूत बन जाते हैं तो इनसे एक एक करके संसार, आप जानते हैं ना कि पंच तत्व रचित यादम शरीरा क्षितिजल पावक गगन समीरा। तुलसीदास ने कहा है ना कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल रचित यह अधम शरीर। या अन्य दर्शनों में भी आपने देखा है कि निर्माण किससे होता? पांच तत्वों से होता। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो पांच महाभूत आ गए, इन पांच महाभूतों से एक एक करके संसार की सभी वस्तुएं क्या होती, और संसार का क्या होता है? विकास। ठीक है, यही सांख्य दर्शन का क्या है? विकास। ठीक है, यहाँ आप देखिए कि पुरुष और प्रकृति ये कारण है। ठीक है, ये कार्य है और कारण भी ये है इसका, है ना। देखिए, कारण और कार्य का सिद्धांत आपको बताया गया था कि कार्य किसे कहते हैं और कारण किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? जो व्यक्तावस्था है उसे हम कार्य कहते हैं कि कार्य हुआ, ठीक ना। और जो अव्यक्त अवस्था में है उसे हम क्या कहते हैं? कारण। जिसमें जैसे प्रकृति में संसार की सभी वस्तुएं क्या है? अव्यक्तावस्था में, तो प्रकृति क्या है? कारण। ठीक ना, सभी वस्तुओं का क्या है? वह कारण। ठीक, तो ये जो है कारण और कार्य दोनों है, क्योंकि ये महत जो है प्रकृति इससे उत्पन्न है और फिर ये महत से अहंकार भी उत्पन्न होता है। तो कारण और कार्य दोनों है। यहाँ भी आपको वही चीजें मिलेगी, लेकिन यह जो है इससे किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए यह कार्य है, बाकी कारण है। ठीक ना, यहाँ भी आकर ये भी कार्य है, कारण भी है, इससे उत्पन्न होता है इसलिए यह कार्य है, और इससे यह उत्पन्न होता है इसलिए यह क्या? कारण। ठीक ना, तो ये 25 तत्वों में आपने देखा कि कुछ तत्व जो है एक कार्य है, कारण भी है, और कुछ जो तत्व जो है सिर्फ कार्य है, और कुछ तत्व जो है सिर्फ कारण है। ठीक ना, तो सांख्य दर्शन का विकासवाद जो है 25 तत्वों का खेल है। सांख्य दर्शन संसार के विकास की बातें जो है इन 25 तत्वों के द्वारा करने का प्रयास करता है। ठीक है, लेकिन सांख्य दर्शन के विकासवाद में जब आपको पुरुष और प्रकृति का सिद्धांत बताया जा रहा था, तो उसमें आपने देखा कि उसके विकासवाद की जो व्याख्या करता है, उस विकासवादी सिद्धांत में कुछ कमियां या त्रुटियां, क्योंकि जो उपमा के द्वारा अपनी बात को कहता है तो निश्चित तौर पर उसके सिद्धांत में कोई त्रुटि या कमी नहीं। ठीक है, तभी कोई व्यक्ति जो है उपमा की सहायता लेता है। ठीक है, इसमें तो तीनों में त्रुटियां हैं। वो बार बार बदल कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो खुद ही नहीं सेटिस्फाई है अपने सिद्धांत से, है कि नहीं। जब सेटिस्फाई होता तो फिर क्यों बार बार बदलता। ठीक है, तो ये तो रहा सांख्य दर्शन का विकास हुआ।